तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम शो हो रहा है, बिल्कुल भी जो करंट हमारा टाइम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये कैसे लाएंगे, इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बेसिक पता ही होगा, बेसिक सिनेरियो है। मैन डॉट डाट फाइल में मैंने होम स्क्रीन पास करवा दी है जो कि ये वाली है, और यहाँ पर इसके फोल्ड में आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर मैं सेंटर में क्या करता हूँ कि चाइल्ड बनाकर यहाँ पर मैं टाइम शो करूँगा। ओके, यहाँ पर टाइम शो करूँगा। ठीक है, अब टाइम यहाँ पर तो अभी टाइम लिखा हुआ है, अभी टाइम कैसे लाएंगे। अब देखें, फ्लटर ने हमें क्लास दे दी है कि भाई ये क्लास यूज़ करो और आपको इजीली टाइम मिल जाएगा, करंट टाइम मिल जाएगा, अभी जो आपका टाइम है वही आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्लास को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस विजेट बिल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, फाइनल। ओके, फाइनल मतलब अभी मुझे उसका डेटा टाइप नहीं मालूम, या आप वेयर भी कर सकते हैं, मुझे डेटा टाइप नहीं मालूम। मैं इसका नाम रख देता हूँ टाइम, बराबर कर देता हूँ डेट टाइम। ओके, डेट टाइम और डॉट नाउ, सही है, सॉरी, नाउ। तो इससे होगा क्या, अब देखें, डेट टाइम डॉट नाउ मैंने कर दिया। नाउ मतलब अभी वाला टाइम, करंट टाइम, अभी जो टाइम हुआ है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो करंट टाइम है ये इस टाइम में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, मुझे वेरी इसका डेटा टाइम नहीं मालूम था, मैंने वेर रख दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका डेटा टाइप डेट टाइम है, तो मैं ये वेरिएबल का जो उसका डेटा टाइप होगा वो भी रख सकता हूँ। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही यही रहेगी कि आप जो है इसका डेटा टाइप दे दें, जिसका आपको मालूम है वो आप दे दें। अब देखें, डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का जो टाइम है वो टाइम में स्टोर है। ठीक है, स्टोर हो चुका है, ये फ्लटर की तरफ से हमें दिया गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं डॉलर साइन देकर और टाइम वेरिएबल जो है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। ओके, यह टाइम यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब देखें क्या है मेरा टाइम, अब देखें क्या मिलता है हमें, ये देखें 2023 समझ आ रहा है, ठीक है, ईयर है, 12 हमारा मंथ है, और 29 हमारी डेट है, 18 जो है हमारे आवर्स हुए हैं, मिनट्स, सेकंड्स, और ऐसे मतलब कि इसने किसी फॉर्मेट में दे दिया हमें, लेकिन हमें टाइम मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा टाइम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई नया बंदा देखता है तो हमें शायद समझ भी ना आए कि कौन सा टाइम है, कौन सा मिनट्स है, कौन से सेकंड्स हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। हमें इस टाइम के अंदर, टाइम तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ आवर्स और मिनट्स चाहिए, हमें डेट नहीं चाहिए, हमें मंथ नहीं चाहिए, ईयर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आवर्स और टाइम और सॉरी और मिनट्स को हम ला सकते हैं। मैं क्या करूँगा उसके लिए कि टाइम तो हमारे पास आ चुका है इस टाइम वेरिएबल में, टाइम डॉट करूँगा। ठीक है, अभी हम ज़्यादा इसको इसमें कोडिंग करेंगे, टाइम डॉट वगैरह पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा उसके आगे, उसके बाद हम जो भी जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम डॉट, और अब आपको मिल जाते हैं, पूरी लिस्ट मिल जाती है, सेकंड, मिनट, आवर, ईयर, डे, और माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड वगैरह। वीक डे भी आपको मिल जाता है, वीक डे का मतलब कौन सा दिन है, मंथ का मतलब कौन सा मंथ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आवर को प्रिंट करवा देता हूँ। सिंपल हमारा जैसे क्लॉक होता है, मिनट्स होते हैं और आवर्स होते हैं, तो वैसे करके हम प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास टाइम डॉट आवर अभी 18 आवर्स हैं, 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में हमें दे रहा है कि 18 घंटे अभी हुए हैं। ओके, कॉलन दूंगा, कॉलन जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये प्रिंट होगा। ठीक है, कॉलन यहाँ पर दूंगा, ये प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर डॉलर साइन देकर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा, टाइम डॉट, मुझे क्या चाहिए, मिनट्स चाहिए, मिनट लगा दूंगा। तो अभी हमारा करंट, हमारा आवर्स और मिनट मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम 18 आवर्स 5 मिनट्स हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड्स भी मालूम करना चाहूँ तो सेकंड्स भी कर सकता हूँ, कॉलन देकर, और यहाँ पर टाइम डॉट सेकंड। ओके, सेकंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है, फिलहाल मैं सेकंड को हटा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, आपको जैसा समझ आता है इजीली। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बटन बनाता हूँ, और उस बटन को जब भी मैं क्लिक करूँ तो हमारा जो अभी टाइम है वो शो हो। ठीक है, अब सेंटर को मैं रैप कर दूंगा कॉलम के साथ। ओके, कॉलम के साथ मैंने रैप कर दिया, और यहाँ पर मैं एलिवेटेड बटन बना दूंगा, एलिवेटेड बटन।
ओके। और एलिवेटेड बटन के अंदर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी ऑन प्रेस, इसको मैं फंक्शन को रख दूंगा, और चाइल्ड चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि रिफ्रेश। ओके, हमारी स्क्रीन जो होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी, ये यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। सेट स्टेट का अगर आपको मतलब नहीं मालूम तो वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बिल्कुल भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि सेट स्टेट क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे बिल्ड करता है स्टेट को। ओके, तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर रिफ्रेश का बटन भी बना दिया। अब जब मैं इस रिफ्रेश को क्लिक करूँ तो हमारा नया डेट और टाइम आ जाए। ओके, टाइम हमारा नया आ जाए, और यहाँ पर मैं सेकंड्स भी लगा दूंगा ताकि हमें रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे सेकंड्स में, जल्दी जल्दी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे। ओके, 34 सेकंड्स में रिफ्रेश को मैंने क्लिक किया, अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया तो इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही। अब देखें यहाँ पर मैं सेट स्टेट कर दूंगा। ठीक है, सेट स्टेट मैंने कर दिया, अब हमारी स्टेट जो है वापस से बिल्ड होगी। अब देखें यहाँ पर मैं रिफ्रेश को क्लिक करूँगा, 46 सेकंड्स है अभी, 50 सेकंड्स हो गए, 52 हो गए, 53, 54, 55। जब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हुआ कैसे, अब देखें ये तो हमारा स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड मतलब हमारी ये पूरी स्क्रीन। ठीक है, मैंने जब सेट स्टार्ट किया तो यहाँ से विजिट बिल्ड से हमारी स्क्रीन जो है दोबारा बिल्ड हुई, तो उसके अंदर जो डेट एंड टाइम जो था, टाइम वेरिएबल के अंदर अभी का जो टाइम था वो आ चुका है। आप क्या करेंगे, अगर इसको बाहर इनिशलाइज करते हैं और विजिट के बिल्ड के अंदर अगर नहीं करते तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा कोड सेट स्टेट से यहाँ से बिल्ड होना शुरू होता है, ऊपर से यहाँ से नहीं होता, नीचे से होता है। तो वो दोबारा इसको बनाएगा, नया टाइम आ जाएगा और उसको शो करेगा। अब देखें, अब मैं इसको मैंने ऊपर रख दिया, अब रिफ्रेश करने से ये नहीं होगा। देखें रिफ्रेश में कर रहा हूँ, टाइम वही है, चेंज नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, ये तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने अंदर ही इसको इनिशलाइज करना है। ओके, तो ही आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ही करके आप इस टाइम फॉर्मेट को ला सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको हटा दूं और जो है इसको मैं टाइम डॉट, और आपको मालूम करना है कि आज कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ चल रहा है अभी, तो यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, 12 है। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पर देखें फ्राइडे और 12 है। ओके, 12 मतलब दिसंबर चल रहा है, तो 12 उसका जो होगा वो काउंटिंग में मंथ होगा, एंड वाला दिसंबर। ठीक है, ये आपको दिसंबर नहीं बताएगा बल्कि आपको नंबर्स में बताएगा कि 12 मंथ हो रहा है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ वीकडे, मतलब आज कौन सा दिन है वो आपको बताएगा। अब ये 5 आ रहा है, देखें उसका नाम नहीं आ रहा कि थर्सडे है फ्राइडे है, वो नहीं आ रहा, यहाँ पर टाइम 5 आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। ओके, तो ऐसे ही करके आप उसमें जो काउंटिंग में जो आएंगे, फ्राइडे जो होगा वो 5th नंबर पर आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर 5 शो कर रहा है। आज फ्राइडे है तो इसलिए उसने काउंटिंग के हिसाब से 5 शो कर दिया। ओके, अब ऐसे ही करके आप इस टाइम को यूज़ करते हुए, डेट एंड टाइम को यूज़ करते हुए जो कि फ्लटर ने प्रोवाइड किया है, फ्लटर के एसडीके में अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करते हुए इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को ला सकते हैं। कंट्रोल को क्लिक करें और डेट एंड टाइम पर आपका ओवर आ जाएगा, ओवर हो जाएगा, और इसको क्लिक कर दीजिए। आपकी जो पूरी क्लास होगी वो डेट एंड टाइम वाली वो शो हो जाएगी। अब देखें मंडे 1 के लिए, अब यहाँ पर 5 है तो 5 किसके लिए यूज़ हुआ है, फ्राइडे के लिए, यहाँ पर शो भी किया हुआ है। ओके, यहाँ पर जनवरी उनके मंथ्स भी शो किए हैं कि 1 से जनवरी है, और ऐसे ही करके ये पूरी क्लास आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डेट एंड टाइम ईयर में मंथ और ये जो है सब कुछ इसने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर जो भी हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही करके आप टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हैं। अब आखिरी बात करते चलें कि देखें यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मेट खुद ही बनाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर कॉलन लगाओ, फिर उसका टाइम लाओ, फिर आवर्स, फिर कॉलन लगाओ, फिर उसके जो है मिनट्स, फिर कॉलन, पूरी लाइन बन जाती है। ठीक है, इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है pub.dev, एक डिपेंडेंसी को आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है pub.dev। ठीक है, हम यहाँ से एक्सटर्नल एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी टाइम रिलेटेड
तो उनको वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, pub डॉट डेव सर्च किया, अब यहाँ पर आपने सर्च करना है int l। ओके, int l, तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एक पैकेज आ जाएगा जिसको यूज़ करते हुए आपका ये जो डिफ़िकल्टी आपकी होगी वो यहाँ से दूर हो सकती है। ठीक है, यहाँ से इंटेल पैकेज ओपन हो चुका है, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या फिर इंस्टॉलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मिल जाती है डिपेंडेंसीज, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर pubspec.eml फाइल में आ जाइए। ओके, यहाँ पर आ जाना है आपने, और यहाँ पर जो है आपने कपर्टिनो आइकन्स है। ओके, यहाँ से ऊपर पूरा है और यहाँ पर कपर्टिनो आइकन्स है, डिपेंडेंसीज के नीचे ये है और इसके नीचे कपर्टिनो आइकन्स, यहाँ पर लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्ट है, उसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद pub डॉट डेव करना है, pub गेट करना है। ओके, pub गेट करेंगे तो ये डिपेंडेंसी हमारे फ्लटर एसडीके में रिजॉल्व हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी, और उसको आप कोड में यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। ओके, तो 0 आ चुका, मतलब आपकी डिपेंडेंसी वो जो ऐड हो चुकी है। अब आपने होम में जाना है और यहाँ पर आपने सबसे ऊपर इंपोर्ट कर देनी है पैकेज हमारा। ओके, तो इंपोर्ट, और यहाँ पर कौन सा था पैकेज, इंट एल वाला, तो यहाँ पर आपको मिल रही है सबसे टॉप वाली इंट एल डॉट डाट, हमने इंपोर्ट कर ली। ओके, अब टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको दे दूँगा डेट फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पर टाइम कॉलन और डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा डेट फॉर्मेट। अब देखें डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट आपको मिल जाता है, इसके अंदर देखें यहाँ पर डेट टाइम यहाँ पर शो भी हो रहा है, सजेशन मिल रही है डेट टाइम डेट। तो डेट टाइम में हमारा कौन सा स्टोर था, ये डेट टाइम रहा हमारा, ये हमारा डेट टाइम रहा, इसका नाम क्या, टाइम, तो इसको हम यहाँ पर टाइम पास करवा देंगे, हमारा जो भी हमने फ्लटर से टाइम लिया वो यहाँ पर दे दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, यहाँ पर इसके अंदर जो भी हम फॉर्मेट देंगे, फॉर एग्जांपल हमें आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HMS लिख देंगे और हमारा जो फॉर्मेट होगा टाइम का वो हमें इसमें मिल जाएगा। ठीक है, HMS आवर्स मिनट्स सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा डेट एंड फॉर्मेट को आप कंट्रोल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओवर हो जाएगा। ओवर होने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी जो क्लास होगी डेट फॉर्मेट वाली वो ओपन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को किल कर देता हूँ और देखें यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आ चुका है। अब देखें यहाँ पर मैं अगेन कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, तो देखें यहाँ पर हमारा फॉर्मेट आ चुका है, रिफ्रेश करूँगा तो ये अगेन ये फॉर्मेट आ चुका है। मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड वो कॉलन लगाया, ये किया वो किया, वो कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, आवर्स ये रहे, ये मिनट्स और ये सेकंड्स। अब देखें डेट फॉर्मेट पे आप होवर करें कंट्रोल करके, इसको क्लिक कर दीजिए तो फाइल आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। नीचे चले जाना है आपने और यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। HMS, ठीक है, HM ओनली आवर चाहिए तो यहाँ पर H लिखेंगे, YQQ, ये सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं कि के क्या फॉर्मेट आपको चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको डेट टाइम चाहिए। अभी हमने टाइमिंग नोट की है, अब मैं क्या करता हूँ पूरी डेट मंथ और ईयर को भी कलेक्ट कर देता हूँ। वो कैसे करेंगे, Y से ईयर, M से मंथ, E से डे, इसको हम ट्राई करते हैं है क्या ये। ओके, YMED, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, डेट बिल्कुल भी सिंपल है, डेट फॉर्मेट आपने, ये डेट फॉर्मेट कहाँ से आया है, ये इंट एल से आया है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ये दे देना है पैकेज। उसके बाद ये डेट फॉर्मेट आ जाएगा, उसके अंदर आपने कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो लगा दिया, डॉट फॉर्मेट करके आपने जो टाइम था वो टाइम आपको आपने इसको दे दिया कि भाई टाइम मैंने दे दिया है, आपने सिर्फ मुझे फॉर्मेट करके देना है, तो ये फॉर्मेट ऐसे करके दे देगा जो भी आप फॉर्मेट बोलेंगे। अब मैं सेव करता हूँ, देखें यहाँ पर देखें फ्राइडे, ये नाम भी बता रहा है कि फ्राइडे है, वाई फ्राइडे, और ये पूरी डेट दे रहा है 12/29 इसकी डेट है और 2023 ईयर है, 12 से ये मंथ बता रहा है। ठीक है, YMED का मतलब ये है। उसके अलावा अगर कोई और मैं कलेक्ट करना चाहूँ, ये MMMD है, तो उसको मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और देखते हैं अब हमें कौन सा फॉर्मेट मिलता है। अब देखेंगे December 29। ओके, December 29, तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट है। ये शॉर्ट की से भी इतना मालूम नहीं पड़ रहा। D से तो डे हो गया, ठीक है, 29 है, 29 डेट है आज की।
एम अगर 4M है तो यहाँ पर हमें दिसंबर मतलब मंथ दे दिया हमें। 4M है तो मतलब हमें दिसंबर देगा, नंबरिंग में हमें मंथ नहीं बताएगा। 12 मंथ है आज, दिसंबर में दे देगा। तो ऐसे ही करके आप यहाँ से फॉर्मेट सारे ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी रहे, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए आप इजीली डेट एंड टाइम को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर समराइज़ करें तो हमने डेट एंड टाइम को पिक किया, करंट टाइम को हमने डेट एंड टाइम को हमने कलेक्ट किया, ओके, उनको हमने प्रिंट करके देखा। उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा तो हमने क्या किया कि इस लाइब्रेरी को pub.dev से यहाँ पर इससे इंपोर्ट कर दिया। इसको यूज़ करके हमने जो है इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया। हमारे लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। पैकेजेस होते ही इसलिए हैं कि हमारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करें, इतना कोड हमें करना पड़ता है, उनको रिड्यूस कर दें।